नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में राष्ट्रीय चेतना प्रधान काव्य धारा हम पढ़ने वाले हैं। इसी का दूसरा नाम है राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता। तो आइए हम देखते हैं इस वीडियो में राष्ट्रीय चेतना प्रधान काव्य धारा किसे कहते हैं और राष्ट्रीय चेतना प्रधान काव्य धारा में किन किन कवियों को स्थान दिया गया है, उन कवियों के जन्म मृत्यु काल, उनके स्थान और उनकी रचनाओं को भी हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य ही देखें। छायावादी युग की जिन कविताओं में देश प्रेम, स्वतंत्र भावना एवं राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति प्रमुख रूप में हुई है, उन्हें राष्ट्रीय चेतना प्रधान काव्य धारा अथवा राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के नाम से जाना जाता है। इस काव्य धारा में प्रमुखतः निम्न कवियों को स्थान दिया जाता है। कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, सोहनलाल द्विवेदी, सियाराम शरण गुप्त, केदारनाथ मिश्र, देवकी नंदन विभव, महेश चंद्र प्रसाद। आइए अब हम देखते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। इनकी रचनाओं को देखते हैं कि राष्ट्रीय चेतना के अंतर्गत इनकी कौन कौन सी रचनाओं को माना गया है। इस कवि का जन्म काल है 1889 ईस्वी। इनका मृत्यु काल है 1968 ईस्वी। जन्म स्थान ग्राम बाबई, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। प्रमुख रचनाएं हैं हिम किरीटनी 1943 ईस्वी, हिम तरंगिनी 1949 ईस्वी, माता 1951 ईस्वी, समर्पण 1956 ईस्वी, युग चरण 1956 ईस्वी, वेणुलो गुजे धारा 1960 ईस्वी, पुष्प की अभिलाषा कविता, सखी वे मुझसे कहकर जाते कविता, साहित्य देवता गद्य काव्य है, मरण ज्वार 1963 ईस्वी, बिजली कागज आज रही 1964 ईस्वी, ध्रुव वलय 1981 ईस्वी। उपनाम एक भारतीय आत्मा इनका उपनाम है। इनकी रचनाओं में स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है, इसीलिए इन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। पुष्प की अभिलाषा कविता के लेखक माखनलाल चतुर्वेदी ही है। यह कविता बहुत ही प्रसिद्ध रही। आइए इस कविता की कुछ पंक्तियों को देखते हैं। चाह नहीं मैं सुर वाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि मैं डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना हे वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। विशेष तथ्य है, आप एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाने जाते हैं। आपके द्वारा प्रभा, करमवीर एवं प्रताप नामक 3 पत्रों का संपादन किया गया था। करमवीर पत्र जो राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत माना जाता है। हिम तरंगिनी रचना के लिए आपको 1955 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यह हिंदी का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार माना जाता है। भारत सरकार ने आपको पद्म भूषण से सम्मानित किया था। आपका संपूर्ण साहित्य माखनलाल चतुर्वेदी रचनावली के 10 खंडों में संकलित है। अब जो अगले कवि हैं वे हैं रामधारी सिंह दिनकर। आइए इनके जन्म काल, मृत्यु काल और इनके जन्म स्थान को देखते हैं।
इनका जन्म काल 1908 ईस्वी, मृत्यु काल 1974 ईस्वी। जन्म स्थान ग्राम सिमरिया, जिला मुंगेर, बिहार प्रांत। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी रेणुका 1935 ईस्वी, हुंकार 1938 ईस्वी, रसवंती 1940 ईस्वी, द्वंद्व गीत 1940 ईस्वी, सामधेनी 1946 ईस्वी, धूप और धुआं 1951 ईस्वी, इतिहास के आंसू 1951 ईस्वी, नील कुसुम 1954 ईस्वी, कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी। महाकाव्य प्रबंध काव्य माना जाता है कुरुक्षेत्र रचना को इनकी। रसिमरथी 1952 ईस्वी, यह भी प्रबंध काव्य है। उर्वशी 1961 ईस्वी, खंड काव्य है। हाहाकार यशोधरा 1946 ईस्वी, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 ईस्वी, हारे को हरिनाम 1970 ईस्वी, दिल्ली संस्कृति के 4 अध्याय, यह गद्य काव्य है इनकी। सीपी और शंख बट पीपल, ये इनकी रचनाएं हैं। विशेष तथ्य है हिंदी साहित्य जगत में ये अनल कवि के नाम से विख्यात हैं। पुरस्कार इन्हें किन रचनाओं पर मिला देखते हैं। उर्वशी काव्य रचना के लिए इनको 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। संस्कृति के 4 अध्याय रचना के लिए इनको 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इन्हें राष्ट्रीय जागरण तथा भारतीय संस्कृति का कवि माना जाता है। कुरुक्षेत्र महाकाव्य द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से प्रेरित होकर रचा गया था। यह काव्य मूलतः महाभारत के भीष्म युधिष्ठिर संवाद पर आधारित है। इनको द्वितीय राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। तो प्रथम राष्ट्र कवि जो है वे मैथिली शरण गुप्त हैं और द्वितीय राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। आप भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किए गए थे। विद्यार्थी जीवन में आर्थिक तंगी होते हुए भी आपने मैट्रिक की परीक्षा में हिंदी विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर भूदेव स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। आप भागलपुर विद्यालय से कुलपति भी रहे। आपको भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत किया गया था। अब अगले जो कवि हैं वे हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। इनका जन्म काल 1997 ईस्वी, मृत्यु काल 1960 ईस्वी। प्रमुख रचनाएं हैं कुमकुम 1936 ईस्वी, रसिम रेखा 1951 ईस्वी, अपलक 1951 ईस्वी, क्वासी 1952 ईस्वी, विनोबा स्तवन 1955 ईस्वी, उर्मिला 1957 ईस्वी, हम बिस्पाई जन्म के सृजन की ललकारे विप्लव गायन 1933 ईस्वी। विशेष तथ्य है इनकी राष्ट्रीय परक कविताओं में क्रांति का अत्यधिक तीखा स्वर प्राप्त होता है। कहीं कहीं तो ये प्रलय तक का आह्वान करके कहने लगते हैं। आइए इनकी पंक्तियाँ को देखते हैं। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, बरसे आग जलद जल जाए, भस्मसात भूदर हो जाए। अपनी रचनाओं में इन्होंने स्वयं को बिस्पाई एवं अनिकेतन कहकर पुकारा है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार आपने समकालीन कवियों में इनका व्यक्तित्व सबसे अधिक जुझारू और संघर्षमय माना जाता है। ये प्रताप पत्रिका के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी के दाएं हाथ माने जाते हैं। राष्ट्रीय परक कविताओं के अलावा थकान के समय ये प्रणय गीत भी लिखते थे और रहस्य लोक में भी झांक लेते थे। इन्होंने कानपुर से प्रकाशित होने वाली प्रभा नामक पत्रिका का संपादन भी किया था। अब अगले कवि हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। ये कवयित्री का जन्म 1904 ईस्वी 16 अगस्त को हुआ था।
मृत्यु काल इनका 15 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं मुकुल 1931, त्रिधारा और इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं झांसी की रानी सर्व प्रसिद्ध कविता है, जालियावाला बाग में बसंत, झंडे की इज्जत में, स्वदेश के विशेष तथ्य, झांसी की रानी इनकी अमर रचना है। इनकी कविताओं में वात्सल्य सुख की कामना दृष्टिगोचर होती है। यदि निराला जी को सरोज स्मृति कविता को छोड़ दिया जाए तो पारिवारिक संबंधों को लेकर कविता लिखने का सर्वप्रथम प्रयास सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा ही किया हुआ माना जाता है। इनकी मृत्यु एक मोटर वाहन दुर्घटना में अल्पायु मात्र 44 वर्ष में ही हो गई थी। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इनको राष्ट्रीयता एवं मानवता के उदात्त एवं कोमल स्वरों को संकृत करने वाले कवयित्री कहा है। इन्होंने अपनी पहली कविता मात्र 9 वर्ष की अल्पायु में नीम नाम से लिखी थी। अगले कवि हैं सियाराम शरण गुप्त। जन्मकाल 1895 ईस्वी, मृत्युकाल 1963 ईस्वी। जन्म स्थान चीरगांव झांसी। प्रमुख रचनाएं हैं मौर्य विजय 1913 ईस्वी, अनाथ 1917 ईस्वी, दुर्वादल 1924 ईस्वी, विषाद 1925 ईस्वी, आंध्रा 1947 ईस्वी, आत्मोसर्ग 1931 ईस्वी, पाथे 1933 ईस्वी, मृगमयी 1936 ईस्वी, बापू 1937 ईस्वी, उन्मुक्त 1940 ईस्वी, दैनिकी 1942 ईस्वी, नकुल 1946 ईस्वी, नोआखाली 1946 ईस्वी, जय हिंद 1948 ईस्वी, गीता संवाद 1948 ईस्वी। इनमें से मौर्य विजय, अनाथ, आत्मसर्ग एवं नकुल तो इनके प्रबंध काव्य माने जाते हैं एवं शेष रचनाएं इनकी लघु कविताओं के संग्रह है। विशेष तथ्य ये मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे, उनसे 10 वर्ष छोटे थे। मौर्य विजय रचना में सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के ऐतिहासिक द्वंद्व को राष्ट्रीय भावों के ओत-प्रोत से करके प्रस्तुत किया गया है। अनाथ में काल्पनिक कथा के आधार पर ग्रामीण जीवन का चित्रण करते हुए जमींदारों के अत्याचार, शोषण एवं पुलिस की क्रूरता पर प्रकाश डाला गया है। आत्मोसर्ग में अमर शहीद गणेश संगर विद्यार्थी के बलिदान की कथा उदात्त शैली में प्रस्तुत की गई है। नकुल में पांडवों में सबसे उपेक्षणीय नकुल को नया व्यक्तित्व प्रदान किया गया है। ये शैली में छायावादी एवं विचारधारा में गांधीवादी माने जाते हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा कविता का अनुकरण करके एक फूल की चाह कविता लिखी थी। उन्मुक्त रचना में कुसुमद्वीप एवं शांति प्रिय नगर है, परंतु लौहद्वीप के लोग इन्हें युद्ध करने पर मजबूर करते। अगले कवि हैं सोहन लाल द्विवेदी। इनका जन्मकाल 1906 ईस्वी, मृत्युकाल 1988 ईस्वी। जन्म स्थान ग्राम बेंदकी, जिला फतेहपुर। प्रमुख रचनाएं भैरवी 1941 ईस्वी, विषपान 1941 ईस्वी, वासवदत्ता 1942 ईस्वी, कुणाल 1943 ईस्वी, युगधारा 1943 ईस्वी, बासंती 1944 ईस्वी, चित्रा 1944 ईस्वी, चेतना 1954 ईस्वी, वासुरी, झरना, बिगुल, प्रभाती, पूजा गीत, सेवाग्राम इत्यादि इनकी रचनाएं। विशेष तथ्य है ये अत्यंत सरल भाव में राष्ट्रीय चेतना का स्वर व्यक्त करने वाले कवि हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार उन्होंने कहा है, उन्होंने अपने काव्य का लक्ष्य सदा उच्च आदर्शों की प्रतिष्ठा करते हुए मानवता का हित साधन करना ही रखा है। इसीलिए उनके काव्य में महान पुरुषों और उदात्त भावों का ही अंकन सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। उन्होंने
बाल साहित्य भी सुंदर और पर्याप्त मात्रा में लिखी। गांधीवादी विचारधारा में आस्था रखने के कारण इनकी रचनाओं में अहिंसा, प्रेम, शांति, समता आदि तत्व स्पष्टतः देखने को मिलते हैं। अगले कवि हैं जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद। इनका जन्मकाल 1907 ईस्वी है। रचनाएं जीवन संगीत 1940 ईस्वी, नवयुवक के गान 1942 ईस्वी, बलिपथ के गीत 1950 ईस्वी, भूमि की अनुमति 1952 ईस्वी। अगले कवि हैं केदारनाथ मिश्र प्रभात। जन्म इनका 1907 ईस्वी। इनकी रचनाएं हैं कलेजे के टुकड़े 1928 ईस्वी, ज्वाला 1929 ईस्वी, श्वेत नील 1936 ईस्वी, कलापी 1939 ईस्वी, संवर्तक 1944 ईस्वी, कालदहन 1948 ईस्वी, स्वर्णोदय 1951 ईस्वी, कैकई 1950 ईस्वी, चिर स्पर्श 1951 ईस्वी, कर्ण 1951 ईस्वी, तप्तगृह 1954 ईस्वी, ऋतंबरा 1956 ईस्वी, सेतुबंध कंपन 1942 ईस्वी, शुभ्रा बैठो मेरे पास। अगले कवि हैं देवकी नंदन विभव। इनकी रचनाएं कुसुमांजलि। यह रचना जेल की दीवारों के बीच लिखी गई थी जब इन्हें भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में भाग लेने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार यह हिंदी साहित्य जगत की एकमात्र रचना है जो राष्ट्रीय आंदोलन के समय जेल की दीवारों के बीच लिखी गई थी। तो आज के इस वीडियो में हमने राष्ट्रीय चेतना प्रधान काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले सभी कवियों को देखा। इसके अंतर्गत उनकी जो भी रचनाएं थी उसे भी हमने पढ़ा है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब कर लें।